रहा है कल जब हम सब छुट्टी पर थे। इस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, इस बीच पालविया साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे फटाफट एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा का अपडेट और टॉप 10 कॉल्स, ये सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बताइए आज का ट्रेड क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑटोमोबाइल स्पेस पे आयशर मोटर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले अगर हम 2-3 दिन का डेटा भी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप की कंटिन्यूटी बनी हुई है। आयशर मोटर में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 5,000 से लेकर 5,030 तक की अपसाइड यहाँ पे आयशर मोटर फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4895 के आसपास। आयशर मोटर में एक अपॉर्चुनिटी, और आपको याद होगा फ्राइडे के सत्र में आयशर में अच्छी खासी तेजी बन रही थी। दो सबसे एक्टिव काउंटर से, एक एमएनएम था, एमएनएम के डिटेल्स हमने देख लिए इन्वेस्टर डे वाले, और दूसरा आयशर था, तो आयशर में वो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। तो ये है पालविया जी का पिक। अब लेकर आते हैं बैंक पर राजेश। पालविया जी बताइए ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा? पिछले सत्र में लगभग 1600 के काफी करीब आकर टिका था। तो हर्षदा जी देखिए, एक अप ट्रेंड तो यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला। लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखे तो डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिखा। हमें लगता है ये स्टॉक में अगर 1610 1620 के लेवल क्रॉस होंगे तो फर्दर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। देन स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 1650 1660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक ने एक अटेम्प्ट जरूर लिया है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी के साइन बन रहे। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते 1570 के स्टॉप लॉस से। ओके अच्छा, मैंने अपनी कमेंट्री में सुबह एक जिक्र किया था कि बिग स्टॉक्स क्रिटिकल होंगे अगर 23,500 के ऊपर ट्रेवल करना। लुक एट रिलायंस, एक बार रिलायंस लेके आइएगा 29। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? वीरेन जी वोल्टास पे नजर है। वोल्टास में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है यहाँ पे वोल्टास फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आ सकते हैं 1545 से लेकर 1550 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1505 के आसपास। ओके, वोल्टास में एक मोमेंटम पालविया जी ने यहाँ पर पिक किया। कविता जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? चलाना पड़ रहा है, बड़ी घबराहट सी होती है। आई मीन 1-1.5 घंटा चलाने के बाद एक पॉज, लगभग आधा पौन घंटे का 1 घंटे का। बट इस वक्त कोई पॉज नहीं है वोल्टास में। 1537 ऑल टाइम हाई, गजब कॉल थी यहाँ पे। हर्षदा, राजेश पालवे जी का ट्रेड था, माफी चाहूंगा राजेश जी, माफी चाहूंगा, आपका ट्रेड था ये। अभी फ्रेश टारगेट क्या है सर अब आपका? तो वीरेन जी 1550 1560 की तरफ हमें लगता है मोमेंटम बढ़ेगा। और आपने गर्मी का जिक्र किया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉम्बे में तो ऐसा लग रहा है कि कभी मानसून वापस चले गया, गर्मी का सीजन आ गया, इस तरीके का मौसम यहाँ पे बना हुआ है। तो वोल्टास की कंटिन्यूटी उसी के चलते यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 1550 1560 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। ये लग रहा है हमारी नजर लग गई, क्योंकि हम इससे इतने उत्साह से बोल रहे थे पूरी दुनिया को कि बॉम्बे में मानसून आ गया 2 दिन अच्छी बारिश हुई, उसके बाद गायब। राजेश जी बताइए आपका राजेश पालविया एफ&ओ सुपरस्टार। तो एफ&ओ सुपरस्टार में अभी स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, उसमें हमें लगता है सिप्ला के साथ जाना चाहिए। सिप्ला में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है। एक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का डेटा सेटअप बना हुआ है हमें लगता है सिप्ला फ्यूचर में अपसाइड के टारगेट 1610 1620 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 1550 के आसपास। ओके, सिप्ला फ्यूचर्स बाय करना है आपको। सिप्ला सुबह भी कॉल थी, आज ट्रेड्स में शामिल थी। और अब पिक करते हैं आशीष बेहती से आज का चार्ट का चमत्कार। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी BA 50 to 50 हाईएस्ट क्लस्टर है। उसके आज बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं क्या आपको? तो देखिए बैंक निफ्टी में यस अटेम्प्ट तो बैंक निफ्टी करते हुए दिख रहा है। ये एक ओपनिंग में डिप के बाद अब 50,000 के ऊपर वापस से बैंक निफ्टी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और ये हमें लगता है कि अब 50,100 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। SBI का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। और हमने ओपनिंग में जिक्र भी किया था, डिस्कस भी किया था HDFC बैंक की तरफ भी, वहां पे भी वापस अब 1600 के ऊपर ट्रेड यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है SBI और HDFC बैंक के दोनों बैंक को यहाँ पे नजर में रखना चाहिए। हमें लगता है यहीं से एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। और 50,000 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो हमें लगता है यस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। और देन
ये 50,400 की तरफ बैंक निफ्टी भी स्पॉट पे बढ़ते हुए दिख सकता है। तो HDFC पे हमें थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन है, जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए, हमें लगता है 1610 जिसकी तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छा रैली बैंक निफ्टी में और HDFC बैंक में दोनों में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड वहां पर HDFC बैंक थोड़ा सा ब्रीदर लिया है इसने और फिर अपनी चाल को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी बड़ा एक्शन यहाँ पर जोर पकड़ता हुआ। अच्छा, इस बीच इक्सिगो जो अपनी पारी की शुरुआत करेगा आज, याद रखिएगा 93 रुपीज प्रति शेयर का इशू प्राइस था। 49 पालविया जी बताइए आज के दो ट्रेड इस घंटे के। हर्षिता जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है HDFC लाइफ का। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने डिस्प्ले किया है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है एंड देन अपसाइड के टारगेट 615 620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 592 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैनफिन होम। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कैनफिन होम का आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ी रेंज के कंसोलिडेशन का वीकली मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ है, हमें लग रहा है ये एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में पोजिशनली तो 950 तक के अपसाइड में आते हुए दिख सकती है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे 905 के टारगेट के लिए कैनफिन होम फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 860 के आसपास। कैनफिन होम्स में भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की साफ बन रही है। अब 905 का टारगेट, पहले हम 855 का टारगेट लेकर चल रहे थे कविता जी का। आई थिंक वो टारगेट अचीव हो गया। एक बार स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर, एक अच्छा खासा मोमेंटम एक तो बन